अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लजीज इंस्टीट्यूट। और ये जो सेशन है हमारा जिसकी हम आज एक ओरिएंटेशन क्लास अरेंज करने जा रहे हैं, डिलीवर करने जा रहे हैं, वो है इनलैंड रेवेन्यू के जो हमारे कैंडिडेट्स, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स जो पास हुए हैं इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू एफपीआर में, तो उसका एक जो है वो ऐसा समझने की डेमो लेक्चर समझ लें, जिसमें हम देखेंगे कि इसके इस इंटरव्यू के डोमेन्स क्या होते हैं, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और ये इंटरव्यू या जो भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे वो यूनिक कैसे होता है, और उसको आपने क्रैक कैसे करना है। और सबसे अहम बात जो कि इग्नोर की जाती है वो ये कि आपने प्रैक्टिस कितनी करनी है और आपको प्रैक्टिस कितनी करनी चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और अपनी इवैल्यूएशन नहीं करवाएंगे, और अपने कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको पहले से पढ़ के जानी पड़ेंगी, जो आपको पता होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप इस सेशन में अगर एक्ट्स की बात करते हैं जो कि एफबीआर को डील करते हैं, टैक्सेस के हवाले से, रेवेन्यू के हवाले से, जो भी एक्ट्स हैं या लॉज हैं वो, और उसके अलावा इसकी हिस्ट्री जो है वो आप रीड करके जाएंगे, आपको पता होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम आपसे कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन किए जाएंगे जिनके आंसर्स जो है वो कोई भी आपको नहीं दे सकता, वो सिर्फ आप ही दे सकते हैं उनको। और वो हमारा मकसद ये है यहाँ पर कि आपको ट्रेन करना है कि वो कौन सी बेसिस हैं। हमने बेसिकली यहाँ पर ना एक मल्टी डिसिप्लिनरी जो है वो एक सेशन अरेंज करना है, जिसमें आप एक टाइम पे जो है वो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हम उसे देख रहे होंगे, और दूसरी साइड पे हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे होंगे, और फिर जो है वो हम एक लॉ की बुनियाद पे भी देख रहे होंगे कि क्या आप किस तरह जो है वो स्ट्रांग है। अगर आपको इस सीट पे लगा दी इस पोस्ट पे लगा दिया जाता है, तो क्या आप एक अच्छे इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू हो सकते हैं या नहीं, या किसी भी डिपार्टमेंट के, ये जो जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं, क्या वो डिपार्टमेंट जो है वो आपके होने से क्या उसे जो है वो बेहतरी महसूस होगी या नहीं होगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये आपके सामने एक आउटलाइन है जो कि थ्रू आउट द सेशन, हमारा एक वीक का सेशन होता है, और थ्रू आउट द सेशन जो है वो ये आपकी आउटलाइन चलेंगी। और इसमें जो है वो हम करते क्या होते हैं, ये आपके सामने है कि सबसे पहले जो है वो हम पर्सनल डोमेन देखते हैं। पर्सनल डोमेन के बाद हम एकेडमिक डोमेन देखते हैं, और एकेडमिक डोमेन में भी दो डोमेन्स होते हैं। एक या तो अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो आपसे वो अपनी डिग्री के बारे में पूछेंगे, अगर आपका जॉब एक्सपीरियंस है तो आपसे वो करंट ड्यूटी जो आप कर रहे होंगे वो आपसे पूछेंगे। ठीक है। और थर्ड जो इसमें डोमेन है वो है ऑर्गेनाइजेशनल डोमेन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं फर्स्ट पर्सनल डोमेन पे। पर्सनल डोमेन का सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका मकसद क्या होता है। अब देखें कि सिंपली जो है वो हम टेक्निकल बातों से हट के अगर हम बात करें, तो मिसाल के तौर पर कहीं भी आप जा रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, ताकि उनको पता चले कि ये कहाँ से आया है, इसका बैकग्राउंड नॉलेज क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, और ये कौन से कंट्री सिटी से बिलोंग बिलोंग करता है, इसकी एजुकेशन क्या है, इसे अपने बारे में कुछ पता भी है या नहीं है, ये अपने इर्द गिर्द के बारे में नजर रखता है या नहीं रखता। तो ऑब्वियसली इदारे को आप ये समझें कि वो एक घर है, और आपको कोई भी अपने घर बगैर आपको जाने एंटर नहीं होने देगा। तो इसलिए आप सबसे पहले अपने आप को जो है वो जांच के जाएंगे, पड़ताल के जाएंगे कि आप आया कि आप उस घर में जाने के लायक हैं या नहीं। मतलब आप जिस घर, जैसे होता है ना कि सिंपली मैं आपको बताऊं कि हम जो है मिसाल के तौर पर दोस्तों के साथ जा रहे हैं दोस्तों के साथ जाते हैं तो हमारा जो ड्रेस होता है ना वो डिफरेंट होता है। अगर हम किसी शादी पे जा रहे हैं तो हमारा ड्रेस डिफरेंट होता है। अगर हम किसी पार्टी पे जा रहे हैं तो हमारा ड्रेस डिफरेंट होता है। अगर हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो हमारा ड्रेस, पॉइंट यहाँ पर ये है कि आप एक ही पर्सनैलिटी हैं, लेकिन आपकी जो एक फिजिक है या आपकी जो पर्सनालिटी है या आप गेटअप जो है आपका, वो हर सिचुएशन के लिए मुख्तलिफ होता है। सिमिलरली आपका कौन सा पहलू, मतलब आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं क्या आपको उस जॉब के नेचर का पता है, और आप जहां पर जा रहे हैं क्या उस टाइप का गेटअप बना के जा रहे हैं, क्या उस टाइप की चीजें अपनी लाइफ से आप डिराइव करके जा रहे हैं, कि आपने अपनी लाइफ की वो उनको बातें बतानी है जिससे वो कन्विंस हो जाएं, इस बात पे कन्विंस हो जाएं कि यही वो बंदा है जिसको अगर हम इंस्पेक्टर लगा देंगे तो ये बंदा जो है ना
ना सिर्फ ये हमारा रेवेन्यू बढ़ाएगा, बल्कि जो डिस्प्यूट्स राइज होंगे उनमें भी ये अच्छे तरीके से डील करेगा, और लोगों से भी ये ताल्लुक बनाएगा और डिपार्टमेंट का साथ देगा। ये ना हो कि डिपार्टमेंट के खिलाफ खड़ा हो। ठीक है, तो ये पार्ट जो है वो इस तरह की चीजों को डील करेगा, और यहाँ से बेसिकली आपके इंटरेस्ट इन गोल्स से आपके जो ऐसे कहने के आपकी लाइफ की आइडियोलॉजीज, आप सोचते क्या हैं, क्यों सोचते हैं, आपकी लाइफ में आपका मकसद क्या है, और स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस में भी इसी तरह होगा। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस जो होते हैं ना, वो हर इंटरव्यू के लिए आपकी डिफरेंट हो सकती हैं, सेम नहीं होती। जैसे देखा ना, आप मिसाल के तौर पर आप जो है वो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस तरह करते हैं कि वो एक जॉब के लिए जो है ना वो इंटरव्यू का बस एक कंफर्म बना लेते हैं कि बस मेरी ये स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं, तो वो जो है वो उसी तरह जो है वो सब जगह पे जो है वो उसे ही वो बताता रहता है कि मैं ये हूँ वो हूँ। ये वो स्टेज है कि जो भी आप बात करेंगे ना, तो आपको केयरफुल रह के करनी पड़ेगी, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि अगर आपने बात ये की तो क्यों की। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं हार्ड वर्किंग, आपके हार्ड यहाँ पर 5 बंदे, 10 बंदे, 100 बंदे जो भी बैठे हुए, वो एक ही बात जाके करेंगे कि मेरी स्ट्रेंथ ये, मैं हार्ड वर्क करूँ। भी सारे हैं, आप में कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, आपको अपने आप में यूनिकनेस। और जब यूनिकनेस की बात आती है, जब यूनिक होने की बात आती है, तो बच्चे समझते हैं पता नहीं कि कोई आसमानी मखलूक से जाके पूछ के आना कि यार मुझे इसका जवाब क्या देना है, और वो को अजीब तरह का जो है वो अपने आप को पेश करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पर यूनिकनेस का मतलब ये है कि जो आप हैं वो हैं, जस्ट वो शो करें। और जो आप हैं ना, उसे ढूंढना पड़ेगा पहले आपको। वो हम कैसे ढूंढते हैं, वो हम आपकी पहले स्ट्रेंथ्स लिखवाते हैं, फिर आपके सामने जो है ना वो जॉब डिस्क्रिप्शन रखते हैं। ये देखें, ये सामने आपकी जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं, ये वाला बंदा उनको रिक्वायर्ड है, ये जॉब उसने करनी है। और आप अपने अंदर देखें कि क्या जो आपकी खूबियां हैं वो इसको सपोर्ट कर रही हैं। जी, कर रही हैं या नहीं कर रही, वो हम साथ, अगर नहीं भी कर रही तो हम उसे रेलेवेंट कैसे बनाएंगे। ठीक है। और दूसरी बात, वीकनेसेस। अब वीकनेसेस से बहुत सारे लोगों को ना ये समझ में आता है कि वो शायद अपनी पर्सनल डार्क सीक्रेट्स बताने लग जाते हैं। जब साइकोलॉजिस्ट इस तरह का क्वेश्चन करते हैं, तो वो कुछ ऐसी नेगेटिव क्वालिटीज अपने बताने लग जाते हैं कि जो उनकी जॉब की जो डिस्क्रिप्शन होती है वो उसके अगेंस्ट जा रहे होते हैं। ठीक है, तो वो हमने आपको यहाँ पर एक चीज और बहुत जरूरी है कि जो आपको समझनी चाहिए कि स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस तमाम, मोस्टली आप कह सकते हैं कि 95% जो है वो इंटरव्यूज में ये पूछी जाती हैं। और अगर ये पूछी जाती हैं तो इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आपको आपकी आपके आपको अपनी अपने बारे में अवेयरनेस है या नहीं है। और अवेयरनेस भी वो जो कि इस जॉब को सपोर्ट करे। मतलब आप यहाँ पर आ रहे हैं और आप में कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं कि जो इस जॉब को सपोर्ट करेंगी। आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने से आपकी इस डिपार्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, सिमिलरली जब इस तरह के क्वेश्चन कर रहे होंगे कि आपके आने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो आप जो है वहां पर जवाब दे रहे होते हैं कि मैं तो फलां कुछ कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो वो हमने कैसे ये करना होता है कवर, वो हम इसी तरह कवर करेंगे जैसे हम आपको बता रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस से ही सारा कुछ निकाल लेंगे। वो अलग अलग हर बंदे ने जो है वो प्रोवाइड करनी है, और आपकी बातों से ही पता चल जाएगा, आपकी बातों से पता चल जाएगा कि आप हैं या नहीं है वो। ठीक है, उसके साथ जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ की एक एग्जाम्पल होगी वो प्रूफ करेगी। ठीक है, और आपके बोलने के अंदाज, जैसे झूठ बोलेंगे अगले पकड़ा जाएंगे। अगर आपको कोई भी इंस्ट्रक्टर या टीचर या इंटरव्यूअर अगर आपको लिख के क्वेश्चंस दे देते हैं और ये कहते हैं कि बच्चे आपने जो है ना यहाँ वहां पर जाकर जब ये वाला क्वेश्चन करें, आप वो वाला जो है वो उनको आंसर देना है, तो फेल हो जाएंगे आप। उसकी वजह क्या है, ये वाला ये कॉमन सा एक, या ये नजर आ रहा होगा आपको ऑर्गेनाइजेशनल डोमेन में, एक कॉमन सा क्वेश्चन जो सबसे पूछते हैं। तो सबसे पूछते हैं तो जवाब भी सबका होना चाहिए, लेकिन अक्सर पता क्या करते हैं आजकल, क्या करते हैं आजकल, ये करते हैं जब वो मिसाल के तौर पर या तो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं कि आपकी फेमस आपकी पसंदीदा जो है वो पर्सनैलिटी कौन सी है, या वो ये कहते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस जॉब। इस तरह का जब बात करते हैं तो फिर आप जो है ना उनको ये कहने लग जाते हैं कि भाई मैं तो बड़ा बड़ा काम करने वाला हूँ, तो मुझे ये जॉब चाहिए, मैं मतलब कि मैं इस जॉब के लिए बड़ा तरस रहा था, और मैं जो है ना बस इसी जॉब के लिए पैदा हुआ हूँ, बस मेरा शुरू से ये ख्वाब था, बस मैं यही, मतलब कि आप अपने आप को इस तरह डेस्परेटली जो है वो करते हैं कि अगला बंदा समझता है कि पता नहीं ये मुझसे भीख मांगने आया हुआ है। ठीक है, या हम कुछ इस तरह का आंसर देते हैं, इम्बैलेंस आंसर। तो ये वाला आंसर हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्लस साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव में देखना है
कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्कॉलर्स हैं वो क्या रिकमेंड करते हैं कि कौन से बंदे को एडमिनिस्ट्रेशन में आपको हायर करना है, वो रिकमेंडेशंस देते हैं। कुछ कुछ स्कॉलर्स हैं वो हम आपसे शेयर करेंगे। और उसके अलावा उसके अलावा जो है साइकोलॉजिकल जो नीड्स हैं वो आपकी वो देखी जाएंगी कि आप आया कि उसे फुलफिल कर रहे हैं, साथ में कोई ऐसा अनरियलिस्टिक सा आंसर तो नहीं दे रहे आप, या आप आपका जो आंसर है वो क्या प्रैक्टिकल है या नहीं है। ठीक है? तो ये चीज़ें हमने जो है वो इस सेशन में देखनी है। और उसके बाद जो है वो एक आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट के बारे में या तहसील के बारे में अगर आपका कोई ज़्यादा ही मशहूर है, मिसाल के तौर पर बड़ा शहर है जैसे लाहौर है, मुल्तान है, या कोई भी आपका सिटी है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है कि जो कि फ़ेमस होता है। ठीक है? तो उस हवाले से आपको जो है वो अपनी तमाम जो है वो हिस्ट्री प्रिपेयर करनी पड़ेगी, उसकी रीज़न्स देखनी पड़ेंगी। मतलब जैसे मैं सिंपल सी एग्ज़ाम्पल दूँ, लाहौर तो वैसे बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो इसके अलावा अगर देखा जाए, मैं अगर रहीमियर खान की बात करूँ, एक छोटा-सा जो है वो ज़िला है, छोटा तो नहीं है, बहुत बड़ा है, तकरीबन बहावलपुर से जब आगे स्टार्ट होता है, तो तकरीबन ये सादिकाबाद से आगे और सिंध पर जाके ख़त्म होता है, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये। तो अगर इसकी बात की जाए तो इसके बारे में मशहूर है कि यहाँ पर सीड की कंपनी सबसे ज़्यादा है। तो आखिर क्यों है? उसके अलावा जो है और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपको वो चीज़ वहाँ से जो उसकी सबसे ज़्यादा मशहूर है, आप लोगों ने शायद सुना हो, खानपुर के पेड़े भी सुने हों, तो वो क्यों मशहूर हैं, थोड़ी-सी उसकी हिस्ट्री देख ली। ठीक है? ये तमाम चीज़ें आपको छोटी-छोटी सी चीज़ें होंगी, वो आपको जो है वो क्रिटिकली देखनी पड़ेंगी और उसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और वो आपको पता होना चाहिए। और कुछ चीज़ें आपने जो है वो अपनी ढूँढ के रखनी है तमाम इंटरव्यूज़ के लिए। लेकिन कुछ चीज़ों का आपने ट्रिक सीखना है कि मिसाल के तौर पर अगर आपकी स्ट्रेंथ है ना कि आप क्विक लर्नर हैं, या आप जो है वो पंक्चुअल हैं, तो एक जगह पे आपका पंक्चुअल होना या उस जगह पे आप पेशेंट क्या देते हैं या पंक्चुअल क्या देते हैं, तो वो किस तरह फ़र्क पड़ता है। तो जॉब के नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है? ये हो गया हमारा पर्सनल डोमेन कि हमने इसे कैसे डील करना है, और इंट्रोडक्शन जो है वो आपको लिखवाया जाएगा और आपका तैयार करवाया जाएगा, बार-बार तैयार करवाया जाएगा, ठीक है? ताकि आप जो है ना उसे एक जिसे कहते हैं ना कि आप एक फ्लो में लेके आएँ, ताकि ये ना लगे कि आपने रटा हुआ है, और आपको इस तरह जो है वो प्रैक्टिस करवाई जाएगी कि आप जो है उसे ना सिर्फ फ्लो में लेके आएँ, बल्कि वो वाक़ई ही फ्लो में हो। मतलब हम आपको याद करवाएँगे इसलिए वो फ्लो में ना हो, बल्कि इसलिए फ्लो में हो क्योंकि वो आप यकीन रखते हैं इस बात पे कि यस, जो आप बोल रहे हैं वही आप हैं। ठीक है? फिर उसके बाद हम इंटरेस्ट एंड गोल्स जैसे आपको बताया, और फिर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल, ये आपका पर्सनल डोमेन जो है वो यहाँ पर कवर हो जाएगा, और इसकी जो है वो कंप्लीट ट्रेनिंग होगी आपकी थ्रू आउट दी सेशन। और इसमें जो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है वो सिर्फ़ इन 3 चीज़ों पे लगता है, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो आपको हर बंदे का जो है वो एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है, या स्ट्रेंथ्स होती हैं, वीकनेसेस होती हैं। तो उस हवाले से उनका एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, तो उसको जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से जस्टिफ़ाई करना हर बंदे के लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए ये एक अलग से ट्रेनिंग है। तो डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल जो भी होगी, जिसकी भी होगी, वो आप विकिपीडिया से भी जाके अगर सर्च कर लें तो आपको मिल जाती है, इसमें कोई बड़ा इतना इश्यू नहीं है। तो अब हम आते हैं एकेडमिक डोमेन। अब यहाँ पर बच्चों का ना एक क्वेश्चन होगा कि सर ये जो है ना वो तो एक इनलैंड रेवेन्यू की, मतलब अगर आप बात करें तो ये एक एफबीआर एक इदारा है जो कि टैक्सेशन से मुतल्लिक है। तो हम एक जनरल से इंटरव्यू में ये कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ये वाला पोर्शन हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी मेरे ख्याल में अगर इस तरह का सेशन कंडक्ट कर रहा होगा ना, तो वो विदाउट एनी रीज़न या विदाउट एनी एक्सपर्टीज़ वो इस तरह का काम नहीं कर रहा होगा। अगर वो कर रहा है तो वो अनप्रोफेशनल है, और अनप्रोफेशनलिज़्म जो है वो इंस्टीट्यूशन को कभी भी जो है वो आगे नहीं लेके जाती। ठीक है? तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि इनलैंड रेवेन्यू की अगर आप बात करें, एफपीआर की बात करें, तो ऐसा हर तमाम किस्म की वो जॉब्स जिसमें कोई स्पेशल डिपार्टमेंट होता है, तो हमेशा एक डिपार्टमेंट से वहाँ पर कोई ना कोई बंदा बैठा होता है। हमेशा, ठीक है? वो 20वें ग्रेड का हो सकता है, 21वें का हो सकता है, जो भी मतलब वो भेजेंगे, तो वो भेजा होता है उन्होंने वहाँ पर, ठीक है? वहाँ पर वो बंदा बैठा होता है और वो स्पेसिफिकली आपसे जो है वो वही क्वेश्चन करेगा जो वो उस डिपार्टमेंट के इस डिपार्टमेंट के हैं। और यहाँ से मैं आपको ये बताता चलूँ, आप खुद अंदाज़ा करें
कि जो बाकी 2 बैठे होते हैं ना, वो आपसे सिर्फ जनरल क्वेश्चन करेंगे। जो आपके चेयरमैन बैठे होंगे, वो आपसे ये कोशिश करेंगे कि पर्सनल डोमेन से इससे बाहर वो नहीं जाते, ठीक है? और जो बाकी जो दूसरा जो है वो बंदा बैठा होता है, मेंबर बैठा होता है, वो आपसे एकेडमिक और आपके एक्सपीरियंस के बारे में आपसे पूछता है, ठीक है? जब और एक्सपीरियंस के अलावा ऑर्गेनाइजेशनल डोमेन में भी वो आ जाता है। लेकिन जो होता है ना आपका ये स्पेशल मेंबर जो कि उस रिस्पेक्टिव इदारे से आया बैठा होता है, वो क्या करता है, वो आपसे जो है वो उस डिपार्टमेंट की कुछ ऑर्गेनोग्राम के बारे में पूछ लेगा, उसके जो करंट इश्यूज हैं उसके बारे में पूछ लेगा, उसकी टर्मिनोलॉजीज, मतलब जो स्पेशल टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो लॉज में तमाम किस्म, तमाम डिपार्टमेंट्स जो भी पाकिस्तान में बने हुए हैं वो थ्रू एक्ट्स इस्टेब्लिश होते हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पर लॉयर भी बैठे हुए हैं, मुझसे ज्यादा इनको पता होगा कि वो तमाम डिपार्टमेंट जो है वो एक्ट्स के थ्रू इस्टेब्लिश होते हैं। फिर उसके बाद उनके अलग से रूल्स बनते हैं जो कि रूल्स ऑफ बिजनेस होते हैं, और फिर जो है वो डिपार्टमेंट चलना स्टार्ट करता है। अब देखें, यहाँ पर एक बात है, बात नोट करने वाली है कि मुझे ये बताएं कि आप लोगों में से कोई भी यहाँ पर ऐसा, बहुत ही कम लोग होंगे कि जो लॉयर होंगे या वो अकाउंटेंट होंगे, मतलब अगर आप कहें कि उसे ही सिलेक्ट करना चाहिए जो लॉयर है या अकाउंटेंट है, अगर ये बात है तो फिर तो मेरे ख्याल में सीएसएस वालों में से भी ऑडिट एंड अकाउंट्स में किसी भी बंदे को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग वाले ही बंदे जाने चाहिए। फिर एक जनरल बंदे को वो क्यों सिलेक्ट करते हैं? भाई वहां पर वो आपको जो 2 साल की ट्रेनिंग देते हैं वो किस लिए देते हैं? तो पॉइंट मेरा यहाँ पर समझ आ रहा है? तो वो जस्ट आपसे सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आपका इंटरव्यू था, इतना बड़ा इंटरव्यू था, क्या आपने सीरियस भी लिया है हमें कि नहीं? और वो आपसे चंद टर्मिनोलॉजीज और थोड़ी सी डेप्थ में आपसे वो चीजें थोड़ी सी डेप्थ में जाएंगे, ताकि आपका वो अंदाजा कर सकें कि ये बंदा सोचता कैसे है। ठीक है, जो टैक्सेशन की जो टर्मिनोलॉजीज हैं, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्सेस, और इस तरह की जो चीजें जो भी हैं जो टैक्स से रिलेटेड हैं, जो कि हमें इजीली जो है वो एक्ट्स की डेफिनेशंस में मिल जाती हैं, और कुछ प्रोसीजर्स हैं जो कि हमें एक्ट्स में मिल जाते हैं, रूल्स में मिल जाते हैं, तो वो आप इजीली वहां से पढ़ भी सकते हैं। और एक आम बंदा जिसे इंग्लिश आती है, स्पेशली जो एक्ट्स की इंग्लिश होती है थोड़ी सी टफ होती है क्योंकि उसमें पंक्चुएशन का ज्यादा इस्तेमाल होता है, थोड़ी कम्प्लेक्स होती है वो, तो अगर वो इंग्लिश पढ़ सकता है तो वो इजीली इन चीजों को अंडरस्टैंड कर सकता है। तो यहाँ पर ये सेशन जो होगा बेसिकली एक कलेक्टिव एफर्ट होगी, एक सिंगल डायरेक्शन में, ताकि आप लोग वो वाली चीजें एक डेडिकेटेड टाइम में, क्योंकि अलग अलग बंदा जो है ना वो सोचता रहता है कि मैं कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा, इसलिए जो है वो कुछ लोग जो है वो ज्वाइन भी कर लेते हैं कि मैं डेडिकेटेड जो है वो स्टडी कर पाऊंगा। तो यहाँ पर जो है बेसिकली वही होगा, और वो जो बंदा होगा ना वो आपसे जरूर पूछेगा इस हवाले से जो आपकी टर्मिनोलॉजीज होंगी, और वो आपको हर सूरत में करके जानी पड़ेंगी। और हाँ, सबसे बड़ा मसला जो यहाँ पर अब राइज होता है, वो अब ये सिर्फ टच नहीं करेगा कि आप भी मुझे सेल्स टैक्स बता दें, इनकम टैक्स बता दें, फलानी डेफिनेशन बता दें। वो अब पाकिस्तान की सिचुएशन को आप देख लें कि जो भी इकोनॉमिकली पाकिस्तान किस स्टेज पे है, और इन्फ्लेशन का पाकिस्तान में आप देख लें कि क्या लेवल है, और आपको अंदाजा है कि आजकल क्या सिचुएशन चल रही हैं इकोनॉमिकली। और फिर इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक सिचुएशन के साथ साथ जो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, आपने किस तरह अपने आप को इकोनॉमिक सिचुएशंस और पॉलिटिकल सिचुएशंस को अलग अलग रखना है। ठीक है, आपने ब्लेम गेम नहीं करना, आपने एक बैलेंस्ड माइंड के साथ जो है वो किस तरह आंसर देना है, और किस तरह आपने अनबाइस्ड रहना है। ठीक है, ये चीजें जो है वो हम सेशन में देखेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कुछ ऐसे इश्यूज जो कि तमाम लोगों से कॉमनली पूछे जाएंगे। अब वो कौन से क्वेश्चंस होंगे? वो होंगे, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस जॉब? अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है कि 17 ग्रेड पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। अब आप कहेंगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। बहुत से लोग 17 ग्रेड पे काम कर रहे होंगे, और वो जो है वो इस 16 ग्रेड पे आएंगे। अब ये क्योंकि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट आपकी पावर्स वेरी करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बताता हूँ, हमारे स्टूडेंट थे, उनकी सिलेक्शन हो गई 16 ग्रेड में, लेकिन वो डिपार्टमेंट ऐसा था, जैसे आपको पता है एजुकेशन में जस्ट और सिर्फ आप जो है वो मतलब क्लरिकल काम ही रह जाता है आपका। लेकिन उन्होंने वो छोड़ के एक और जॉब को जो है वो ऑप्ट किया जो कि 14 स्केल की थी, लेकिन वो डिपार्टमेंट पावरफुल था। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि बात स्केल की नहीं है, बात स्केल की पावर्स की है। तो अब मुझे ये बताएं कि वो बंदा कैसे जस्टिफाई करेगा इस बात को कि मैं 17 गस्टेड ऑफिसर की पोस्ट छोड़ के मैं ये 16 ग्रेड पे आ रहा हूं। देखने में तो भाई कम है ना,
तो ये वाला जो आंसर है ना उस बंदे के लिए बड़ा क्रिटिकल होगा, एक वो। और दूसरा बंदा जो या तो मैं मेल की बात कर रहा हूँ, दूसरा वो बंदा, वो कैंडिडेट जो आजकल फ्री मतलब फिर रहा है, वो कोई और काम नहीं कर रहा या कोई जॉब नहीं कर रहा, उसके लिए भी ये पॉइंट जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल ही पसंद नहीं करते कि कोई बंदा ना, सिंपली मैं अगर कहूँ को वेला फिर रहा है, वो ये बिल्कुल ही पसंद नहीं करते, ठीक है। तो और जो जॉब कर रहा है उसके लिए फायदा भी हो सकता है और उसके लिए एक चैलेंज भी हो सकता है। अब मैं इसमें मिसाल दूंगा कि आप जो जॉब कर रहे हैं उस जॉब को, उसके जॉब के एक्सपीरियंस को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि वो जॉब का एक्सपीरियंस आपकी इस जॉब में आपको हेल्प कर सकता है। और कभी कभी हम इस तरह भी करते हैं कि जो पिछली जॉब है उसे हम बुरा भला कह के हमारी सैलरी वहां पर कम है, वो वहां पर मैनेजमेंट ठीक नहीं है, इस तरह की बातें करके हम जो है वो अगले बंदे का दिल जीतना चाहते हैं, नहीं यहाँ तो बहुत अच्छा माहौल होगा, मुझे यहीं आना है। तो ये भी गलत बात है। मैं आपको एक सिंपल सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ अपने एक स्टूडेंट का, जो रिसेंटली जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में काम कर रही है। तो उनसे भी यही जो है वो हमारी ट्रेनिंग चलती रही, और उसमें जो है वो बेसिकली उन्होंने काम कर रहे थे, एक छोटे स्केल पे काम कर रहे थे, लेकिन जो है वो उन्होंने मेहनत की और उन्होंने टेस्ट पास किया। और उसके बाद जो है वो डिपार्टमेंट ऐसा था जहां पर जा रही थी, वहां पर जो है वो अकाउंट्स का काम था, अकाउंटिंग का काम था। तो अकाउंटिंग के काम वाला बंदा, और उसकी जो डिग्री थी, उनकी जो डिग्री थी वो मैनेजमेंट की थी। अब देखें, आप ये बताएं कि मैनेजमेंट का काम अकाउंटिंग में क्या काम है, लेकिन उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस था उस जॉब का, इस तरह उनको रेलेवेंट बताया और इस तरह उन्होंने टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की कि वो अगला बंदा समझता है कि नहीं यार, ये बंदा जो है ना, अगर इस पर थोड़ी सी मेहनत की जाए, ट्रेनिंग तो वैसे भी देनी होती है। और फिर आजकल जो है वो मेरे ख्याल में ट्रेनिंग कर रही है पाकिस्तान के जो अकाउंट्स के जो हैं ये ट्रेनिंग सेंटर्स लाहौर में, ठीक है। तो अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो सबको पोस्ट किए जाएंगे और यहाँ पर बंदा जो है ना वो एक्सपोज हो जाएगा। वो बैलेंस्ड माइंड है या नहीं है, वो किस तरह सोचता है, उसका जॉब के हवाले से जो है वो बिहेवियर क्या है, वो अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में आएगा तो वो दूसरों के साथ कैसे बिहेव करेगा, वो कॉन्फ्लिक्ट में आएगा या सपोर्ट करेगा या कंपटीशन में आएगा, क्या करेगा वो, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भाई आजकल जो है, मतलब कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस हो गए, वो जरूर होते हैं सिचुएशनल क्वेश्चंस, कि देखें भाई आजकल जो है वो इतनी इन्फ्लेशन है और आप जो है वो टैक्स लेने चले जाते हैं और आपका एक टारगेट है, आपने जो है वो कवर करना है। तो इस तरह की बातें जब आपसे करते हैं तो आप फिर कैसे ये करेंगे, तो आपको वहां पर सोल्यूशन ओरिएंटेड रहना है। वो आपको फोर्स करेंगे कि ये करना है, फिर आपने ये करना है, फिर आप अगर उसका आंसर देंगे फिर कहेंगे नहीं ये नहीं, फिर ये हो जाएगा। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपको वो जो है वो हर मुमकिन तरीके से एक ऐसे क्लोज्ड स्पेस में ढकेल देंगे कि आपको वहां से निकलना होगा। और यहीं से आपका पता चलेगा कि आप एक तो पॉजिटिव कितने हैं, ऑप्टिमिस्ट कितने हैं, और आप स्ट्रगल कितनी करते हैं। यकीन माने कि लाइफ में आपको पता होना, हर चीज का पता होना जरूरी नहीं है। लाइफ में बस आपका एक स्ट्रगल ओरिएंटेड और सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पॉजिटिव होना कि मीन्स कि आपको जो काम दे दिया जाए उसे बस हर सूरत आपने करके आना है, बगैर एनी बहाना, ठीक है। कोई भी बहाना लगाए बगैर वो आपने काम करके आना है, ठीक है। तो इस हवाले से ये थी आज की हमारी कुछ ओरिएंटेशन, उसमें जो है वो लास्ट पॉइंट हम ऐड करते हैं। अब वो लास्ट पॉइंट ये है कि वो आपकी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ भी देखते हैं कि मिसाल के तौर पर आप ह्यूमन स्किल्स आपकी कैसी हैं, आपको जो है वो लोगों को डील करना आता है या नहीं, क्योंकि ये जो सारा काम है ना इंस्पेक्टर का, वो फील्ड में जाएगा और ये तमाम चीज़ें जो है वो लोगों के साथ डील करने वाली, वहाँ पर पर्सनल स्किल्स आपकी बहुत ज़्यादा काम आती है। मेरे ख्याल में जो जिन्होंने जॉब की है, और मैं जो ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और पर्सनल जो आपकी स्किल्स हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को बैलेंस कैसे करते हैं, और अपनी भी आपने पोजीशन मेंटेन रखनी है, और सबके साथ खुश भी रहना है, अपना काम भी निकलवाना है, और डिपार्टमेंट के डेकोरम को भी आपने ख़राब नहीं करना। तो इसके साथ जो है वो हमारा आज का जो फ्री ओरिएंटेशन का लेक्चर है वो ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।